गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। रेसिस्टेंस बहुत हम लोग सुन रहे हैं कि रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, बट ये रेसिस्टेंस होते क्या है, कौन से चिड़िया की नाम है रेसिस्टेंस। तो थोड़ा हम लोग ब्रीफली जो है सो इसके बारे में स्टडीज किए हैं, इसको समझे हैं, लेकिन यहाँ आज हम इसको पूरा एक्सपेंड रूप से समझेंगे कि रेसिस्टेंस क्या होती है और रेसिस्टेंस जो है सो किन किन पर डिपेंड करता है, कौन कौन से मटेरियल पर डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में किस तरह वह रेसिस्ट करता है या किस तरह वह बाधा पहुंचाता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक जो है सो रेसिस्टेंस, आप देख सकते हैं रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या होती है, तो रेसिस्टेंस का डिफिनेशन हम लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। यानी वह कंडक्टर का वैसा प्रॉपर्टी, यानी कोई कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर का वैसा प्रॉपर्टी, यानी इस कंडक्टर में जो बैठा हुआ है जो दुश्मन, तो उसका वैसा प्रॉपर्टी जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो होने से इसको रेसिस्ट करता है। रेसिस्ट मतलब इसको रोकता है, स्टॉप करता है, या इसको क्या करता है, रेसिस्ट करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस को जो हम लोग डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, तो यार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, तो यार से। और रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट हम लोग कल पढ़े थे कि इसका ऐसा यूनिट ओम होता है, और इसको सिंबॉलिक में जो इसको हम लोग अध्ययन करते हैं वहाँ शिवलिंग की तरह होता है। किस तरह होता है, शिवलिंग। जिस तरह आप लोग शिवलिंग देखे होंगे ना, तो उसी शिवलिंग की तरह, बाबा महादेव की तरह इसका सिंबल होता है, शिवलिंग की तरह। ये हो गया ओम। अब बात रही कि रेसिस्टेंस जो है कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा। रेसिस्टेंस कब बढ़ेगी, रेसिस्टेंस कब घटेगी। जैसे कि हम वायर ले लेंगे, कोई लंबी वायर ले लिए, कोई छोटी वायर ले लिए, तो रेसिस्टेंस जो सबसे ज़्यादा होगा वो लंबी वायर में होगी, लॉन्ग वायर में या स्मॉल वायर में होगी। कोई मोटी वायर ले लिए हम, कोई पतली वायर ले लिए, तो सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस मोटी वायर में होगा या पतली वायर में होगा। हम लोग जो घरों में यूज करेंगे तो हम लोगों के लिए कौन ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, मोटी वायर बेनिफिशियल होगा या पतली वायर बेनिफिशियल होगा, किस में ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। तो उन सारे फैक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ना पड़ेगा ना, तो हम लोग पढ़ते हैं उसको एक एक करके। तो ये जो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, सबसे पहले रेसिस्टेंस डिपेंड किस पर करता है, तो लेंथ पर डिपेंड करता है। किस पर, लेंथ पर। इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है कि दो वायर को हम ले लिए, कितना वायर को, दो वायर को, एक स्मॉल वायर एक लॉन्ग वायर। ध्यान से देखिएगा इस वायर को, एक स्मॉल वायर है एक लॉन्ग वायर है। तो अब खुद इमेजिन कीजिए कि यहाँ जो दुश्मन होगा वह दुश्मन कम होगा कि ज़्यादा होगा, और इस वायर में जो दुश्मन होगा वह दुश्मन कम होगा कि ज़्यादा होगा। यानी दुश्मन जो रेसिस्टेंस को हम लोग कहते हैं ना, तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि ये तो छोटा है बंदा, ये तो बेचारा बच्चा है, छोटा है। तो जब छोटा है तो इसमें कम दुश्मन होगा, यानी कम रेसिस्टेंस होगा। क्या होगा, कम रेसिस्टेंस होगा, कम होगा ना रेसिस्टेंस। बट इसमें यदि हम लेंथ को बढ़ा दिए, क्या कर दिए, लेंथ को बढ़ा दिए, तो इसमें दुश्मन भी तो बढ़ेगा, और जब दुश्मन बढ़ेगा तो इसमें रेसिस्टेंस भी तो बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा ना। तो यहाँ भी रेसिस्टेंस क्या होगा, यहाँ रेसिस्टेंस जो होगा यार वो हाई होगा, और यहाँ जो रेसिस्टेंस होगा वो लो होगा। यानी इसमें रेसिस्टेंस कम होगा, इसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ जो डिपेंड करता है रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, कर रहा है लंबाई पर, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ को हम बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, लेंथ को यदि हम घटा रहे हैं तो रेसिस्टेंस घट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम रेसिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो लेंथ बढ़ रहा है, रेसिस्टेंस को घटा रहे हैं तो लेंथ घट रहा है ना। तो यानी इन दोनों के कैरेक्टर जो है सो सेम है। एक बढ़ाते हैं तो दूसरा बढ़ जाता है, दूसरा घटाते हैं तो पहला घट जाता है। तो दोनों का कैरेक्टर सेम है, तो जब सेम रहता है तो उसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं तो डैट मीन्स ये जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कोई वायर यदि लंबी होगी तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है ना कम फ्लो होगा।
अब यहाँ पर हम बैटरी रखें, क्या किए, एक बैटरी रखें। जैसे कि एग्जाम्पल से ही समझिए, एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ में आता है ना, एग्जाम्पल से। तो एक वायर को, जो एक बल्ब को हम यहाँ पर कनेक्ट किए, कहाँ पर, यहाँ पर, और एक बल्ब को जो है सो हम लोग यहाँ पर कनेक्ट किए। ध्यान से देखिएगा, एक बल्ब को हम लोग यहाँ पर कनेक्ट किए और एक बल्ब को यहाँ पर कनेक्ट किए। अब आप खुद बताइए कि जो बल्ब जलेगा, वह बल्ब जो जलेगा, ज़्यादा लाइट कौन देगा, ज़्यादा लाइट ये देगा कि ये देगा। तो ये बेचारा बंदा, ये बल्ब है, ये बल्ब जो है सो नज़दीक में है, तो नज़दीक में है तो इसका दुश्मन कम है, जिसकी वजह से इस पर एक जो करंट फ्लो होगी वह ज़्यादा फ्लो होगी। क्या होगी, ज़्यादा फ्लो होगी, और इसको रोकने वाला कम होगा, तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी, जिसकी वजह से ये लाइट जो है बल्ब ज़्यादा तेज जलेगा। बट ये बल्ब जो है वो डिस्टेंस में रखा हुआ, और जब डिस्टेंस में कनेक्टेड है ये बल्ब, तो इसमें रेसिस्टेंस भी हाई है, और रेसिस्टेंस जब हाई है तो ये बल्ब जो है सो भुकुर भुकुर जलेगा, बेचारा भुकुर ढिबरी जैसा जलेगा। यानी कभी आप गाँव में ही देखे होंगे, तो कोई ट्रांसफार्मर लगी है, तो ट्रांसफार्मर के निकट जो घर मोहल्ले होते हैं ना, उसके घर में रोशनी तेज होती है, यानी उसके घर में लाइट तेज जलती है। बट वही ट्रांसफार्मर के बाद यानी गांव, किसी का घर पूरा एकदम एक कोना में है, जाकर के लास्ट में है, गांव के लास्ट में, तो उसके घर में जो लाइट जलेगी भुकुर भुकुर जलेगी। यानी ये इलेक्ट्रिक करंट जो डिपेंड करता है वह लेंथ पर करता है। ये पहला प्रॉपर्टी आप लोग समझ गए, जो पहला प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहा है लेंथ पर। अब सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि रेसिस्टेंस जो डिपेंड करता है वह डायरेक्ट यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है। किस पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब वो क्रॉस सेक्शनल एरिया की, जैसे कि एक वायर को हम मोटा ले लिए और एक वायर को हम पतला ले लिए, तो ये वायर जो है ये मोटा है और ये वायर जो है ये पतला है ना। तो बात रही कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो होगी कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो होगी तो होगी किसमें, यानी इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट, इसमें बल्ब तेज जलेगा कि इसमें बल्ब तेज जलेगा, इसको तो हमको पता करना है ना। तो जैसे कि इसको समझने के लिए, रेसिस्टेंस को समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम आप लोगों को बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक लड़की जो है ना, किसी की गर्लफ्रेंड ही थी, तो उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया, उन्होंने बोली कि बाबू हमको आपसे मिलना है, अर्जेंटली मिलना है। क्या बोली, हमको अर्जेंटली मिलना है। बाबू सोचा अरे बाप, मेरी सोना कॉल किया तो हमको तुरंत जाना पड़ेगा। उन्होंने बाइक निकाला और चल दिया। वही लड़की किसी दूसरे लड़का को भी कॉल किया और उस लड़के को भी बोला कि बाबू हमको अर्जेंटली आपसे मिलना है, आप आइए तुरंत। तो वो लड़का भी सोचा अरे मेरी सोना ने कॉल किया, हमको बुला रही है, जाना चाहिए। तो ये लड़की जो है इस पार्क में आ करके वेट कर रही थी और इसी जगह पर जो है उन्होंने बुलाई। लेकिन यहाँ से जाने के लिए दो रास्ता था। एक लड़का तो ये है बेचारा बंदा, एक लड़का ये है और एक लड़का ये है, एक लड़का ये है, एक लड़का। एक रास्ता जो है सो इधर से जाने का था, किधर से, इधर से जाने का था, और एक रास्ता जो है सो इधर से जाने का था, किधर से, इधर से जाने का था। लेकिन दोनों रास्ता की जो लंबाई, दोनों रास्ता जो है, ये दोनों रास्ता की लंबाई जो है सो कितना था, 2 किलोमीटर। ये भी 2 किलोमीटर था रास्ता, कितना, 2 किलोमीटर। जब इन्होंने सोचा, लड़की बुलाई, तुरंत ये लड़का दौड़ता हुआ आया, यानी बाइक से आया, ये भी बाइक से आया। लेकिन दोनों का स्पीड सेम था। ये भी जो है सो 60 के स्पीड में, 80 के स्पीड में गाड़ी चला रहा था, ये भी बंदा 80 के स्पीड में गाड़ी चला रहा था। लेकिन आप खुद बताइए कि ये बंदा यहाँ पहले पहुँचेगा उस लड़की के पास कि ये बंदा पहले पहुँचेगा इस लड़की के पास? पहुंचना किसी को चाहिए ना। लेकिन ये क्या हुआ कि ये बंदा पहले यहाँ पर इस लड़की के पास पहुंच गया। जब ये लड़का यहाँ पर पहले पहुंच गया तो ये लड़का जो है सो पीछे पहुंचा यहाँ पर इस लड़की के पास। तो जब ये लड़का इस लड़की के पास पहुंचा, ये भी लड़का पहुंचा, ये भी लड़का पहुंचा, लेकिन ये लड़का थोड़ा जल्दी पहुंच गया और ये लड़का जो है सो लेट से पहुंचा। इसे पहुंचने में 10 मिनट की लेट हो गई और इसे पहुंचने में 10 मिनट जो है सो पहले पहुंच गया। ये 10 मिनट पहले, ये 10 मिनट लेट हो गई इसको। जब ये लड़का यहाँ पहुंचा तो इस लड़किया ने क्या किया, दोनों के हाथों में क्या थमा दिया, तो मैरिज कार्ड थमा दिया कि बाबू ये मेरा मैरिज कार्ड है, आप लोगों का इनवाइट कर रही हूँ, कल मेरी शादी है, पहली मेरी इनविटेशन कार्ड जो दे रही हूँ आप ही लोगों को मैं दे रही हूँ, इसलिए कल मेरी शादी में ज़रूर आइएगा।
यह लड़का सोचा रही बप्पा ये तो मैंने सर्टिफिकेट पहुंचा दिया, ये बंदा ये सपना लेकर के जा रहा था कि क्या पता ये लड़की मुझे प्रपोज करेगी और ये लड़की मुझे बोलेगी कि मुझे आपसे शादी करना। ये बंदा इस ख्वाब में जा रहा था और ये बंदा भी इस ख्वाब में जा रहा था, लेकिन जब दोनों पहुंचा तो उस लड़की ने दूसरा ख्वाब बदल दिया और उन लोगों के बीच में ये प्रपोजल रख दिया कि बच्चा बाबू सोना मोना जो भी होता है, सोना मोना ये मेरा इनविटेशन कार्ड है, मेरा मैरिज का इनविटेशन कार्ड है, इसे एक्सेप्ट कीजिए। 10 तारीख को मेरी शादी है, आप शादी में ज़रूर आइएगा। दोनों ही जो सुनी दोनों की आंखें झुक गई और इन दोनों को पता चला कि मोहब्बत कुछ नहीं होती है, प्यार कुछ नहीं होता है, सब धोखा ही धोखा है। यदि मोहब्बत होती तो ऐसा नहीं होता। ये लड़की ने इन दोनों लड़कों को समझाया कि हम दोनों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन बात है कि हम तुमसे शादी करेंगे तो ये बेचारा रूठ जाएगा और इससे करेंगे तो इसका दिल टूट जाएगा, तो हम करें तो करें क्या। लड़की को पहले सोचना चाहिए था ना प्यार करने से पहले, लेकिन बाद में सोच रही है। समझ रही है, आप समझ रहे होंगे कौन, लेकिन फिर भी लड़की अच्छी थी, फिर भी लड़की का अच्छी थी, इसका कितना अच्छा सोच है। समझ रही हो, देख रहे दोनों से नहीं किया बल्कि तीसरे से शादी कर लिया। अच्छी सोच है ना, तो कितना अच्छा सोच है। अब बात रही कि ये लड़का पहुंचा पहले क्यों और ये पीछे क्यों पहुंचा। तो पहले इसलिए पहुंचा क्योंकि इसका रास्ता जो है दोनों मेन रोड था। क्या था? दोनों मेन रोड, ये भी मेन रोड ये भी मेन रोड, बट यहाँ पर इसको कम ट्रैफिक मिला। क्या मिला? कम ट्रैफिक मिला, इसलिए ये लड़का जो है सो बाइक से तुरंत यहाँ पर पहुँच गया। लेकिन इसको भी उतना ही ट्रैफिक मिला, लेकिन इसका रोड जो था वो सकरा था, नेरो था। क्या था? नेरो था, जिसकी वजह से ये लड़का को थोड़ा थोड़ा रुकने, कभी ट्रैफिक जाम हो जाती थी, कभी रुकना पड़ता था, कभी बाइक को स्लो करना पड़ता था, जिसकी वजह से ये 10 मिनट लेट हो गई इसी पहुंचने में। तो ये एग्जाम्पल देने का मतलब यही है कि जो डिपेंड कर रहा है किस पर कर रहा है, यानी एरिया जब बढ़ती है, क्या एरिया जब बढ़ती है तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। यानी जब वायर मोटी होगी तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा, जब वायर मोटी होगी तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा, और जब वायर पतली होगी तो उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगी सबसे ज़्यादा इस मोटी वायर में होगी, और जब कम फ्लो होगी वो पतली वायर में होगी। यानी यहाँ तो उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? उल्टा। एरिया को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस कम हो जा रहा है, एरिया को घटाते हैं, एरिया को यदि घटाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। उल्टा हो रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है ना। तो जब उल्टा होगा तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होती है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से, इसके बीच में रिलेशन को हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी वो रेसिस्टेंस के क्या होंगे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो वह बट्टे में चला जाता है, बट्टे में चला जाता है ना। तो बट्टे में जब जाएगा अपन में ही जाएगा, तभी नहीं ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ये समझ गए। तीसरा प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस जो डिपेंड करता है वह मैटर पर भी डिपेंड करता है। यानी मैटर का कैरेक्टर कैसा है, वह पदार्थ है कैसा। यानी मान लेते हैं कि कोई रबड़ हम ही ले लिए और उस रबड़ में हम बल्ब को कनेक्ट कर दिए, उस रबड़ को बैटरी से कनेक्ट कर दिए, और जब उस रबड़ को बैटरी से कनेक्ट करेंगे और वो बल्ब को जलाना चाहेंगे तो क्या वो बल्ब जलेगी? जलेगी। फिर उसको हम तोड़ फोड़ के देखेंगे रबड़ों में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, जल क्यों नहीं रही, तोड़ फोड़ के देखेंगे। रस्सी को यदि हम बैटरी से जोड़ करके देखेंगे कि बल्ब को, तो क्या बैटरी से हम रस्सी को कनेक्ट कर दिए और बल्ब को जोड़ दिए तो क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा ना। यानी जो डिपेंड कर रहा है, तीसरा फैक्टर डिपेंड किस पर कर रहा है? द नेचर ऑफ मटेरियल। यानी मटेरियल के नेचर पर डिपेंड कर रहा है कि वह है मटेरियल कौन से नेचर का, वह मेटल है कि नॉन मेटल है, नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है ना। एक बार क्या हुआ कि जब हम घर गए थे ना, तो घर में
मेरा एक भतीजा है, तो मेरा जिस रूम में हम सोते हैं वहाँ पर बल्ब को लगाना था, वहाँ सेट करना था, लेकिन वायर जो है सो कम पड़ गई थी, थोड़ा कम पड़ गई थी। तो उधर से मेरा भतीजवा आता है और बोलता है अंकल सो रबड़वा है, ये है बैकवा वाला, वो रबड़वा को जोड़ देते हैं पूरा हो जाएगा। अब रबड़वा को जोड़ देंगे तो बल्ब जल जाएगा ना, फिर यहाँ जो थोड़ा सा वायरवा घट रहा है वो पूरा हो जाएगा। अब वो बंदा को कौन समझाए कि वो रबड़ जो है सो मेटल नहीं नॉन मेटल है, तो उसको पहले हमको समझाना पड़ा कि ये बंदा ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल। बोला अंकल इससे भी जल सकता है ना, क्यों नहीं जलता इससे? तो उसको हम बोले सबसे पहले उसको मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताएं, इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में बताएं कि बाबू ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टर है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। मेटल में करंट फ्लो होता है, नॉन मेटल में नहीं। तो वो बोला कि ये भी तो प्लास्टिक का है, ये जो वायरवा है ये भी प्लास्टिक का, ये रबड़वो तो प्लास्टिक का ही बना है, तो इसमें जब लाइनिया चल जा रहा है तो इसमें क्यों नहीं जा रहा है? तो उसको हमको काट के दिखाना पड़ा कि देखो इसमें जो है सो मेटल भरल है अंदर मेरे बंधु, इसमें मेटल भरल है, बट इसमें मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है। तो उसको समझाना पड़ा, पहले मेटल नॉन मेटल जो क्या होती है समझाना पड़ा। तो ये डिपेंड किस पर कर रहा है डिपेंड किस पर कर रहा है? तो डिपेंड कर रहा है मेटल के कैरेक्टर पर, यानी जो मेटल होना चाहिए वो मेटल होना चाहिए कि नॉन मेटल होना चाहिए। तो मेटल होना चाहिए, यानी मेटल पर ही क्या होता है कि वह फॉलो करता है करंट। और नॉन मेटल में क्या होता है कि रेसिस्टेंस इतना हाई होती है कि वो करंट को फॉलो ही नहीं होने देता है। क्या? करंट को फॉलो ही नहीं होने देता है। तो मेटल और नॉन मेटल हम लोग समझ चुके हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर को भी हम लोग समझ चुके हैं, उसको तो हमको बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ और होता है एलॉय। एलॉय उपधातु, ALLOY एलॉय, स्पेलिंग यही ना, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। एलॉय उपधातु, ये एलॉय में जो करंट का फ्लो होता है वह करंट का फ्लो रेसिस्टेंस इस पर कैसा होता है? तो एलॉय में क्या होता है कि इसमें रेसिस्टेंस जो है ना, ये एलॉय है, कोई उपधातु है, इसमें रेसिस्टेंस क्या होता है ज़्यादा ही होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है कि करंट को फॉलो नहीं करने दे। होता है रेसिस्टेंस इसमें होता है, बट उतना ज़्यादा नहीं होता है कि ये करंट को फॉलो ही नहीं करने दे, थोड़ा कम होता है। लेकिन जब करंट फॉलो करता है तो ये बेचारा गुस्सा से लाल हो जाता है। क्या होता है? गुस्सा से लाल हो जाता है। और जब गुस्सा से लाल हो जाता है तो इसको क्या कर दिया गया कि इसे आयरन, जो इलेक्ट्रिक आयरन है, उस इलेक्ट्रिक आयरन में इसको जोड़ दिया गया, एलॉय को इलेक्ट्रिक आयरन में जोड़ दिया गया, इलेक्ट्रिक हीटर में जोड़ दिया गया। जो बल्ब जलता है ना, बल्ब, उस बल्ब के टंगस्टन में इसको लगा दिया गया। टोस्टर जो हम लोग होते हैं, टोस्टर में इस एलॉय का यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ हाई रेसिस्टेंस होती है। कितना रेसिस्टेंस? तो हाई रेसिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से इसे कनेक्ट कर दिया गया। तो ये जो है सो तीसरा कैरेक्टर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फर्स्ट कैरेक्टर लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, सेकंड कैरेक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है, थर्ड कैरेक्टर जो है सो मेटल के कैरेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तीन कैरेक्टर जो है सो आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये तीनों का हम लोग रिलेशन निकालते हैं और समझते हैं। इन तीनों की रिलेशन में यदि हम लोग देखते हैं इस रिलेशन में, तो ये जो है क्रॉस सेक्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है, तो हम लोग लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, और इसको भी लिख सकते हैं, ये एक साथ हम लोग लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A, लिख सकते हैं ना, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। या इसको हम लोग जानते हैं कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट यहाँ पर आकर के लग जाता है। कांस्टेंट लगता है ना, ये तो नेचर है, कैरेक्टर है, फिजिक्स का ये कैरेक्टर है, लगाना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फिर से R लेते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हटाएंगे तो इक्वल का साइन देंगे। जब इक्वल का साइन देंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बदले क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर रेसिस्टिविटी रो आ जाता है। क्या? रो, और इसको हम लोग लिख देते हैं ये L/A, रो L/A। तो ये एक फार्मूला आप लोगों के बीच में आ गया। क्या आ गया? तो ये एक फार्मूला आप लोगों के बीच में आ गया। अब ये क्या है, तो ये रेसिस्टिविटी है, इसको हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं, इसको रो भी कहते हैं, RHO,
रो कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। यही जो है डिफाइंड करता है कि मैटर का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। मैटर नॉन मेटल होगा तब उसमें करंट फॉलो करेगा कि नहीं, मैटर होगा तो उसमें करंट फॉलो करेगा कि नहीं, यही डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी। तो ये एक तरह का फार्मूला है। अब इसका एसआई यूनिट भी तो होना चाहिए। इसका एसआई यूनिट तो हम लोग जानते हैं ओम होता है। इसका एसआई यूनिट एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसका क्या होता है, लेंथ का मीटर होता है। ये तो हम लोग पहले जानते हैं, मैथ में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो रो का एसआई यूनिट भी ओम ही होता है। क्या होता है, ओम ही होता है, क्योंकि रेसिस्टेंस का ही एक टाइप्स है ना, इसलिए इसका जो ऐसा यूनिट होता है ओम ही होता है। तो ये जो है सो मेटल का क्या यानी रेसिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा रहा, जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसके बारे में ये चर्चा था। तो ये सेशन जो है यहाँ पर समाप्त होती है और ये टॉपिक भी एंड होती है। तो आप लोगों को इस टॉपिक से कुछ जानकारी मिली होगी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।